अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज सारा दिन एक नोटिफिकेशन को लेके अफवाहें, अफसाने, कहानियाँ गर्दिश करती रहीं और उसके साथ एक और चीज़ भी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दिसंबर तक तो कम अज़ कम अपनी मर्ज़ी का सेटअप या अपनी मर्ज़ी की तकर्रुरियाँ, पोस्टिंग्स चाहते हैं। ज़ाहिर है पोस्टिंग्स आर्मी के अंदर हैं। DG ISI ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके मामले को लेकर, उनकी तकर्रुरी को लेकर बतौर कोर कमांडर पेशावर उनकी तकर्रुरी और फिर उनकी जगह पर जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की तकर्रुरी, इन सारे मामलात को लेकर एक बातें चलना शुरू हो गई। अब उसमें जो कहानी थी दिसंबर की कि दिसंबर चलें, बाकी ठीक होती चीज़ें होती हैं कि जी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, उसकी वजह से जो है वो जनरल फैज़ साहब को यहाँ पे अभी उनको ना हटाया जाए। ISI का बड़ा किरदार है वहाँ पर, जो सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तान अभी मतलब आज ही कुंदूज़ में वहाँ पर एक ख़तरनाक हमला हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है। तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और जो मुल्क की अंदरूनी सलामती है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उन सब की वजह से जो जनरल फैज़ साहब हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए उनको। अभी उनको दिसंबर तक उनको रहना चाहिए। तो ये समझ आती है बात। और उसमें माजी में भी ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में जनरल पाशा साहब को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई थी और वो मज़ीद 1 साल कंटिन्यू किया था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें दिसंबर के हवाले से, एक तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, लेकिन कुछ और मामलात जो इस सारे मामले से जुड़े हैं। एक तो नवाज़ शरीफ साहब का, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको गुजारिश कर दी थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मामला, कि नवाज़ शरीफ साहब को कि कहीं मामला ठीक ना हो जाए। वो कह रहे हैं कि जी मैं दिसंबर में आऊँगा, तो कहीं वहाँ उसकी वजह से इमरान खान साहब को ये है कि भाई जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उड़न छू होने लगे थे तो उनको रोक लिया था, पकड़ लिया था। अब ज़ाहिर है वो सिर्फ हुकूमत का उसमें तो नहीं था, बाकी मामलात भी उसमें थे। तो वो कहीं इस तरह अचानक पता चले कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में आ गए, पहुँच गए या इस्लामाबाद पहुँच गए और उनको जेल भेजने वाला कोई नहीं है, मेरे पास कोई अख्तियार ही नहीं है। तो एक तो वो चीज़ थी। लेकिन उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इतने कट्टे खोले हुए, इतना खिलाड़ा फैलाया हुआ है कि वो भी उस दिसंबर से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अब दिसंबर का मतलब क्या है? दिसंबर सिर्फ दिसंबर तो नहीं है, अगले 3-4 महीने। अब अगले 3-4 महीने, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए एक और चीज़ मशहूर है। मैंने एक बड़े उनके करीबी साथी से तफसीली बात की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को आज से 1.5-2 साल पहले कहा गया था कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दे, ये काम का नहीं है, आपका भी बेड़ा गर्क करेगा और हमारा भी करेगा। हमने तो आपको बड़ा आपका एक पूरा क्या होता है वो बना के ना, एक कद आपका एक पूरी साख बना के, आपका एक पूरा नाम बना के कि जनाब इमरान खान साहब आएंगे तो फिर वही वो जो बात मुराद सईद साहब ने की थी कि आपके लिए तो हमने बहुत एक माहौल बनाया हुआ था, लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब जो है वो आपको भी ले डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा, लिहाजा इनको हटा दें। तो तब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे 2-3 महीने ज़रा दे दें, बाद में मैं देख लेता हूँ, कोई ज़रा अपने मामला ठीक कर लूँ। तो 2-3 महीने के बाद फिर टाल दिया तो अभी तक नहीं इमरान खान साहब ने उनको, उस्मान बुज़दार साहब को छेड़ा। तो वो जो दिसंबर है वो सिर्फ दिसंबर तक नहीं है, वो आगे जा सकता था। तो क्योंकि तजुर्बा था ना, तो दिसंबर तक की उन्होंने कहा कि जनाब हमें दिसंबर तक दे दें। तब वो इमरान खान साहब ने कि जी दिसंबर के बाद देख लेंगे, दिसंबर तक फ़िलहाल इनको ना छेड़े। तो अब वो दिसंबर, बाकी मामलात अपनी जगह, अंदर कोई इख्तलाफात थे नहीं थे, जिस तरह कहानियाँ जितनी आ रही हैं, कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, नोटिफिकेशन क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ था, नोटिफिकेशन के पीछे मतलब क्या कहानी है, सारा उनसे हट के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की सियासत में खिलाड़े जो डाले हुए हैं, वो जो रायता मैंने कहा था ना फैलाया हुआ है, तो वो रायता जो है वो उसमें क्या क्या है, वो कैसे इमरान खान साहब दिसंबर या दिसंबर से अगले 2-3 महीने आगे चलकर वो, क्योंकि मार्च में फिर मार्च तक मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि मार्च तक, बल्कि इन्होंने भी, पंजाब हुकूमत ने भी कहा, KP की हुकूमत ने भी कहा कि हम बल्दियाती इंतखाबात करवा रहे हैं। तो वो सारे मामला वो जो है वो दिसंबर और दिसंबर से आगे वो जा सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो जिनके साथ कंफर्ट लेवल है इदारों में, ख़ास तौर पर ISI में जनरल फैज़ हमीद साहब, तो वो तो ख़ुद इमरान खान साहब कहते रहे ना कि जी इतनी सपोर्ट माजी में किसी को नहीं मिली जितनी मुझे मिली है, किसी और जमहूरी हुकूमत को, सियासी हुकूमत को सपोर्ट नहीं मिली। उसके पीछे उनके पास वो जवाब जो देते हैं वो ये कि जी क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि मैं सादिक और अमीन हूँ। तो वो सपोर्ट जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो बरकरार रहे।
वो एक मतलब आप काम कर रहे हैं एक अफसर के साथ, तो वो उनके साथ एक आपकी इक्वेशन बन गई हुई है, आपका एक केमिस्ट्री मिल गई है, माइंडसेट मिल गया हुआ है, तो इशारे इशारे एक दूसरे के समझ जाता है बंदा जब एक साथ काम कर रहा हो। तो इस वजह से इमरान खान साहब चाह रहे थे कि जी दिसंबर तक, ताकि बाकी मामलात जो हैं वो ज़रा बेहतर हो जाएं। इमरान खान साहब के लिए मसला ये है कि बजट था पिछला जो भी हुआ जून में, उस बजट में इमरान खान साहब के साथ मिलकर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी बजट का क्या करना है, बजट के लिए सुना है कि आपके वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप बगावत थी वो सारी हो गई हुई थी, तो बजट के लिए पूरा है अपना फिगर, बजट पास करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो मसला नहीं है बजट पास करवाना। इमरान खान साहब ने को ये चीज़ें बार बार आती रही हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और उसकी उस तरह किसी ने तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा मेरा तो कोई मसला नहीं है। और फिर हुआ ये कि वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप था वो तो ज़ाहिर नाराज़ होकर बैठा हुआ था, फिर उनको कहीं और से कहा गया था कि जी आपने बजट पास करवाना है, बजट को नहीं छेड़ना। ज़ाहिर है अब वो इमरान खान साहब तो टेक पर ना, फ़ौज की टेक पर अपनी हुकूमत कर रहे थे, ये कह करके सफ़ा एक है, सफ़ा एक है, सफ़ा एक है। तो अब जब ये तासुर आया कि जनाब इमरान खान साहब जिनके साथ उनकी कंफर्ट लेवल था, जिनके साथ वो अपने बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, तो उनकी अगर वो जा रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब डामाडोल ना हो जाए। तो इमरान मतलब एक तो चीज़ तय है ना कि इमरान खान साहब चाहे बजट हो, चाहे फिर वो आपको याद होगा वो जो आर्मी एक्ट था उसके साथ जिस तरह किया गया था, समरी पे समरी सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी और समरी पे समरी रिजेक्ट हो रही थी। और जब मामला आया था उधर कौमी असम्बली में, आर्मी एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया कि इसमें आप देख लें, पार्लियामेंट देखे, हम नहीं इसको कुछ छेड़ते, तो पार्लियामेंट में जब मामला आया था तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को कहीं और से डील किया गया था। ज़ाहिर है वहाँ पर फिर मुस्लिम लीग नून ने गैर मशरूत हिमायत की थी, तो मुस्लिम लीग नून वो मामला भी वहाँ यानी इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली उसको नहीं हल किया था, उसका वो नहीं संभाल पाए थे। तो अब जो मामला जो खिलाड़े इमरान खान साहब ने फैलाए हुए, सबसे बड़ा नैब ऑर्डिनेंस। अब नैब ऑर्डिनेंस जो है वो आ तो गया है, सदर ने जारी कर दिया है, अब इसकी 120 दिन इसकी मुद्दत है। तो 120 दिन तक अगर इन्होंने कौमी असम्बली से और सेनेट से पास ना करवाया तो लैप्स कर जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब का तो प्यार अधूरा रह जाएगा। प्यार कह रहा हूँ, मंसूबा, वो प्यार तो अंजलि का था ना, वो अधूरा रह गया था। तो इमरान खान साहब का मंसूबा तो फिर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इसी तरह अपोजिशन का एहतसाब होता रहे और मेरी हुकूमत की तरफ कोई आंख उठा कर ना देखे, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, चाहे आटे का स्कैंडल हो, चाहे जो मर्जी हो, दवाइयों का स्कैंडल हो, चाहे फिर वो CPEC को बिल्कुल तबाह कर देने का मामला हो, तो सारे मामला। तो वो इमरान खान साहब जो नहीं चाहते कि वो नैब ऑर्डिनेंस, नैब उस तरह काम करे, उनकी तरफ आए। तो जब ये ऑर्डिनेंस अगर लैप्स कर जाता है, अगर उस पर कानून नहीं बनता, तो फिर नैब के पास तो पुराने अख्तियार वापस आ जाएंगे, और फिर चेयरमैन नैब अगर ये नहीं रहते और फिर ऑर्डिनेंस भी नहीं रहता तो ज़ाहिर भी नहीं रहेंगे। या अगर इस दौरान शहबाज शरीफ साहब के साथ बज़रिया सदर मुमलिकत मुशावरत होती है और नया चेयरमैन नैब आ जाता है और उनकी भी इमरान खान साहब के साथ उस तरह की कंफर्ट लेवल ना हो, वो भी इमरान खान साहब के इशारे ना समझ पाते हों, तो फिर इमरान खान साहब तो फिर ज़ाहिर है वो तो फिर परेशान होंगे। एक तो ये मामला। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अब वो खान साहब को वो मुश्तरका इजलास के लिए तहरीक भी आ गई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन डरे हुए इमरान खान साहब के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसका मुश्तरका इजलास से भी अगर वो मंजूर ना हुआ तो दिसंबर तक तो कुछ चाहिए ना, ताकि दिसंबर से पहले उसका कोई जुगाड़ लगा दे। और फिर जो बल्दियाती इंतखाबात और उसकी बुनियाद पे आम इंतखाबात, जब बल्दियाती इंतखाबात ही हार जाएंगे तो आम इंतखाबात में तो हम सिंधी में कहते हैं ढींगो ढेरी, यानी बिल्कुल सारा कुछ, सारा ज़मीन बोस हो जाएगा, सारा कुछ इमरान खान साहब की पूरी सियासत वो हो जाएगी ज़मीन बोस। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए, तो उसके लिए कानून साजी चाहिए। तो उसके लिए उसी तरह जिस तरह आर्मी एक्ट की तरह वो अच्छे बच्चे बनकर अपोजिशन ने वोट कर दिया था, तो वो इमरान खान साहब उसके बगैर तो नहीं मुमकिन कि उनकी मर्ज़ी के कोई मतलब उनके उस तरह के साथी बैठे हो। अब ये इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि इसी वजह से वो दिसंबर चाह रहे हैं। मुमकिन है कि वो अगर जनरल फैज़ हमीद साहब बैठे भी हो ISI DG ISI, तो मुमकिन है उनके होते हुए भी ये टास्क इमरान खान साहब के पूरे ना हो सके, मुमकिन है ये टारगेट उनके पूरे ना हो सके। एक ये दो ये मामलात हो गए, बल्दियाती इंतखाबात, फिर जीतना, बल्दियाती इंतखाबात गली गली का इंतखाब है, एक गली में एक जो काउंसलर का इलेक्शन है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात जब इमरान खान साहब नहीं जीत सके
तो उनको इसका डर तो है कि अगर कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात नहीं जीत सकते तो फिर बल्दियाती इंतखाबात में भी कोई गड़बड़ी हो जाएगी, तो फिर वही ढींगो ढेरी। अच्छा, और दूसरा सबसे अहम मामला है वो है मरीम नवाज़ साहिबा की अपील, और उस अपील में ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद साहब को तो उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है, उनको मुल्ज़िम बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जनाब इन्होंने ये सारे फ़ैसले करवाए, इन्होंने ये सारे मुकदमात बनवाए, हमारे ऊपर तो इस तरह का कोई चीज़ साबित नहीं हुई। जजेस को दबाव में लाकर, जजेस को ब्लैकमेल करके, जजेस की वीडियोस लाकर और अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवा कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने हमें सज़ा दिलवाई थी। तो वो अपील भी पड़ी हुई है। तो अगर उधर से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की अपील मंजूर हो जाती है, तो फिर वो जो नैरेटिव था इमरान खान साहब की 22 साल जिद्दोजहद का, वो भी तो इधर उधर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खान साहब ने बहुत ज़्यादा खिलाड़े फैला रखे हैं, और ज़ाहिर है उनका टारगेट है अगला इलेक्शन, और अगला इलेक्शन जीत कर वो जो 10 साल मनसूबा कहा जा रहा था कि वो 10 साल मनसूबा होगा, इमरान खान साहब होंगे, और फिर ये सारी की सारी पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की लीड है या जो रिवायती सियासतदान इन सब का सफाया कर देंगे, और फिर इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान को एक चीन बना देंगे, या पाकिस्तान को कोई सऊदी अरब टाइप का कोई मुल्क बना के, और यहाँ पर बिल्कुल करप्शन फ्री, हालांकि चीन और सऊदी अरब बहरहाल। तो वो इस तरह का जो 10 साल मनसूबा था, अगर ये दिसंबर तक इमरान खान साहब की फरमाइश पूरी कर दी जाती तो फिर खान साहब समझते थे कि जी मैं 10 साल मनसूबा अपना पूरा कर लूँगा। अब ज़ाहिर है कहीं गड़बड़ तो हो गई है, वो कहते हैं शीशे में दरार तो आ गई है। जब शीशे में दरार आ गई है तो वो फिर वो जो बाल आ जाता है ना शीशे में, तो वो फिर कम नहीं होता, वो फिर बढ़ता जाता है। वो उसको जितने मर्ज़ी टाँके लगा दो, जितनी मर्ज़ी ऊपर से एल्फियाँ लगवा दो, जितने मर्ज़ी वो होते हैं जो जोड़ने वाले, वो जितना मर्ज़ी लगा दो, लेकिन वो फिर नज़र आता है। तो वो तो आ गया हुआ है। तो अब वो इमरान खान साहब का जो था दिसंबर का असल जो कही जा रही थी बात, जिसमें शेख रशीद साहब को तो खैर 22 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर का क्या था, शेख साहब ने कहा जी 22 अक्टूबर अहम है। 22 अक्टूबर को क्या, 22 अक्टूबर को तो अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास रिक्वेस्ट वो किया हुआ है, वो 22 अक्टूबर तक होना है। और मतलब 22 अक्टूबर को क्या है, नहीं समझ आ रही कि 22 अक्टूबर को शेख रशीद साहब, वैसे भी शेख रशीद साहब बाज़ औक़ात ऐसे बातें कर जाते, लेकिन बहरहाल तो ये सारी चीज़ें हैं कि दिसंबर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समझते हैं कि दिसंबर तक अगर वो ये उनकी ये जो सारी जिस तरह का सेटअप था वो अगर रहता, तो फिर वो अपने बाकी पॉलिटिकल टारगेट्स जो है ना, चाहे वो नैब का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला मैं भूल गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इमरान खान साहब को अलग से डरोने ख्वाब की तरह रात को उठ के जागते हैं खान साहब, और फिर वो हड़बड़ा के उठते हैं कि आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे नाअहल तो नहीं कर दिया, मेरी पूरी की पूरी पार्टी को तो नहीं उड़ा दिया। उनके साथ एक अलग से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अलग से महाज़ारे की हुई थी, तो वो अलग से इमरान खान साहब वहाँ पर अलग से डर रहे हैं। तो ये सारे मामला हैं दिसंबर तक के, और इसलिए ये जो आजकल का जो ये मामला चल रहे थे, तो आप इमरान खान साहब दुबई जो एक्सपो चल रही थी इंटरनेशनल, जिसमें पाकिस्तान की भी वहाँ पे पवेलियन है पाकिस्तान का, उसका इफ्तिताह करना था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जाना था, उन्होंने वो नहीं गए, उनकी जगह अब जा रहे हैं सदर ममलिकत साहब, यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, अब सदर ममलिकत साहब जा रहे हैं। कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई मैं मोहम्मद खान जुनेजो ना बन जाऊँ। जुनेजो याद होगा ना आपको, 85 में जब वो इमरान खान कह रहा हूँ, 85 के इमरान खान नहीं, इमरान खान साहब ने तो खैर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, लेकिन जुनेजो साहब थे गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार, गैर जमाती इंतखाबात से वो आए थे। पीर पगाड़ा साहब ने ज़िया-उल-हक को तोहफे में दिए थे कि जी ये बड़ा शरीफ इंसान है, तो इनको आप ले लें, और शरीफ साबित भी हुए जुनेजो साहब, और फिर जुनेजो साहब डट भी गए थे। ये भी कमाल है, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ज़िया-उल-हक के सामने डट गए थे, मतलब जो लाए बावर्दी सदर उनके सामने सीधे हो गए थे, खड़े हो गए थे कि नहीं जी मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ। ये होता है यहाँ पे, वैसे प्राइम मिनिस्टर फिर नवाज़ शरीफ हो या मोहम्मद खान जुनेजो, वो डट गए थे, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो खैर बगावत कर ली थी ना अयूब खान से, बतौर वज़ीर ही निकल गए थे उनसे। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बगावत की, IGI बनाकर उनको लाया गया था। मोहम्मद खान जुनेजो ने बगावत की, अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी बगावत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जब बगावत कर रहे हैं तो फिर उनको याद आ रहे हैं वो जुनेजो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से जाऊँ दुबई और एक्सपो के लिए, तो पीछे से मामलात ही और हो, फिर मैं जब वापस आऊँ तो जुनेजो साहब की तरह वापसी पर एयरपोर्ट में मुझे बताया जाए कि जनाब अब आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। जुनेजो साहब इसी तरह दौरे पर गए थे, ज़िया-उल-हक साहब के साथ इख्तलाफात की वजह से वो यहाँ से इख्तलाफात हुए उनके, और ये बैरून मुल्क दौरे पर गए थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका से वापस आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पर उनको कहा गया कि सर आपकी तो हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, आप तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। तो इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि यार इसी वजह से वो दुबई नहीं गए। तो वो दिसंबर का जो मनसूबा है ना, वो सारा
जो 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 बार बार कहा जा रहा है कि खान साहब ने कहा कि दिसंबर तक की जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को रहने दिया जाए, उसके पीछे सारा इमरान खान साहब ने पूरा का पूरा जो कट्टा खोला है ना, वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं समेट लूँ, उसको अपने हक़ में हालात को कर लूँ, तो उसके बाद बेशक आप चेंज कर लें। लेकिन चेंज तो अब हो गया हुआ है। तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो बनेंगे तो कैसे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।